Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all are doing very well. So let's start our today's lecture. Our today's topic is about reading and topic sentence. So let's move to the next slide. जैसे एक्सरसाइज इज टू बॉडी, एक्सरसाइज है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इतनी ही इम्पोर्टेंट है रीडिंग हमारे माइंड के लिए जितनी एक्सरसाइज एक बॉडी के लिए है। रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग फ्रॉम प्रिंट, ठीक है। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन है इस पे प्रिंट है सारा कुछ, ठीक है, ये टाइप किया गया है सारा, ठीक है। तो रीडिंग क्या है? रीडिंग का मतलब है मेकिंग मीनिंग, कि हमने इस लिखी हुई चीज से कि ये शेप्स जो बनी हुई ये क्या है, इससे हमने क्या करना है, प्रिंट से मेक मीनिंग, हमने इससे मीनिंग बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स। रीडिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं, लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स एंड गेटिंग मीनिंग। अब ये आपके सामने सारे सिंबल्स है ना, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, मैंने इसमें पंक्चुएशन साइन यूज किए हैं, इन्वर्टेड कॉमाज हैं ये यूज किए मैंने, इन्वर्टेड कॉमाज, डॉट यूज किया है, कॉलन यूज किया है। तो ये सब सिंबल्स होते हैं राइटिंग के, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हम देखते हैं सीरीज ऑफ सिंबल्स की तरफ एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम, और इनसे हम मीनिंग बनाते हैं कि मीनिंग इसका क्या हो सकता है। व्हेन वी रीड वी यूज आवर आईज टू रिसीव रिटन सैम्बल। जब हम पढ़ते हैं तो हम अपनी आईज को यूज करते हैं रिटन सैम्बल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड वी यूज आवर ब्रेन टू कन्वर्ट दैम इनटू वर्ड्स। अब अगर हमें स्टार्ट से ये बताया ही ना जाए कि ये अल्फ़ाबेट हैं, अगर हम किसी अब जो जिसने नहीं पढ़ा स्टार्ट से, हम उससे पूछ लेते हैं बताओ ये क्या लिखा है, उसे तो कुछ पढ़ना ही नहीं आएगा, वो समझेगा कि पता नहीं उल्टी सीधी चीज़ें क्या हैं। लेकिन हमने पढ़ा है, सो हम अपना माइंड यूज़ करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इन सबको जो हमने पढ़ा होगा। अब हम स्टार्ट वाला वर्ड देखते हैं आर, ये मैंने पढ़ा था, मुझे आता था, मैंने अपने माइंड से इसको कन्वर्ट कर लिया कि ये सैम्बल है, इसको कहते हैं आर, ठीक है। इसको हम वर्ड में करते हैं कन्वर्ट, या फिर सेंटेंसेस में और पैराग्राफ्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज वी कन्वर्ट दिस सिंबल्स इनटू डिफरेंट साइंस, डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। सो डैट कम्युनिकेट समथिंग टू अस, जो कि हमें कुछ बताता है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग इज अ रिसेप्टिव स्किल। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि ये एक रिसेप्टिव स्किल है। रिसेप्टिव स्किल क्या होता है? जो कि रिसीव करते हैं हम, बाहर से कुछ फील करते हैं अपने माइंड में, ठीक है। सो रिसीव इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट क्या है? रीडिंग इज द थर्ड ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल, ठीक है। लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं। सबसे पहले होती है लर्निंग, फिर होता है रीडिंग, रीडिंग से थर्ड पे आता है, सॉरी, फिर स्पीकिंग, देन रीडिंग और लास्ट पे राइटिंग, ठीक है। तो वो जो रीडिंग है वो इन 4 में से थर्ड पे होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम क्या है। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि रीडिंग क्या है। अब हमने ये देखना है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले हम मीनिंग देखें, कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है। कॉम्प्रीहेंशन का सिंपल मीनिंग होता है, लिटिल मीनिंग इसका समझना, अंडरस्टैंड करना किसी भी चीज को, ठीक है। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक एबिलिटी है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं टेक्स्ट को और अंडरस्टैंड करते हैं इसके मीनिंग को, ठीक है। हम प्रोसेस कर अपनी एबिलिटी से एक टेक्स्ट को देखते हैं और उसको मीनिंग में कन्वर्ट करते हैं, एंड टू इंटीग्रेट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज। और हम देखते हैं, अटैच करते हैं एक टेक्स्ट को उसके साथ जो एक रीडर पहले से जानता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आई न्यू व्हाट इज अल्फाबेट, ठीक है, मुझे पता है क्या है वो अल्फाबेट क्या है, ठीक है। आप सबको भी पता होगा अल्फाबेट्स क्या है, ABC को कहते हैं। सो हमने रिलेट किया इस पैराग्राफ को अल्फाबेट के साथ, फिर ही हमें समझ आया ना कि अल्फाबेट के साथ कौन से स्पेलिंग्स बनते हैं, कौन सी लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस, आपको इसके नेम से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि व्हाट इज अ टॉपिक सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो कि हमें बताए कि एक पैराग्राफ का टॉपिक क्या हो सकता है, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज द टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। जो बात मैंने आपको भी बताई कि टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेस करता है, शो करता है द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है। एक पैराग्राफ के मेन आइडिया को कि ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड लिखा गया है। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज की सेंटेंस, फोकस सेंटेंस एंड अ थीम सेंटेंस, ठीक है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको की सेंटेंस भी कहते हैं, फोकस एंड थीम सेंटेंस, ठीक है।
सो ऑल द अदर सेंटेंस इन अ पैराग्राफ मस्ट इलिस्ट्रेट द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। ऑल दी अदर सेंटेंसेज इन अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस के अलावा जो सेंटेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, इलिस्ट्रेट करते हैं, डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं द मेन टॉपिक और टॉपिक सेंटेंस। जो बाकी सेंटेंस सारे होते हैं वो इसी सेंटेंस को डिफाइन कर रहे होते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज द टॉपिक सेंटेंस कैन अपीयर एट सेवरल पॉइंट्स इन अ पैराग्राफ। जो टॉपिक सेंटेंस है वो एक पैराग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स पे आ सकता है, एट द बिगिनिंग, एट द मिडल और एट द एंड, ठीक है। ये स्टार्ट पे भी हम यूज कर सकते हैं, सेंटर में भी यूज कर सकते हैं और एक पैराग्राफ के लास्ट पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिगिनिंग अ पैराग्राफ विद अ टॉपिक सेंटेंस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अचीव क्लैरिटी एंड यूनिटी इन राइटिंग, ठीक है। सो एक टॉपिक सेंटेंस को, मेन सेंटेंस को पैराग्राफ के स्टार्ट पे यूज करना क्या करता है, हमें क्लैरिटी देता है और यूनिटी इन राइटिंग देता है, ठीक है। हम एक पैराग्राफ की जल्दी से फर्स्ट लाइन रीड करते हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि ओके आई नो दिस पैराग्राफ इज अबाउट व्हाट, ठीक है। हमें आइडिया हो जाता है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में होगा, किससे रिलेटेड होगा। सो टॉपिक सेंटेंस को पैराग्राफ के स्टार्ट पे यूज करना एक अच्छा आइडिया है, ठीक है। एंडिंग द पैराग्राफ विद द टॉपिक सेंटेंस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन पैराग्राफ अरेंजमेंट, ठीक है। या इसको मोस्टली स्टार्ट पे यूज किया जाता है या फिर इसको लास्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। मिड में भी यूज कर सकते हैं पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बिगिनिंग है एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंडिंग। ओके, सो हम देखते हैं कि एक टॉपिक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होने चाहिए। इसके जो मेन पार्ट्स है ना एक टॉपिक सेंटेंस के, इसके 3 मेन पार्ट्स होने चाहिए। कौन कौन से, लिमिटेड टॉपिक, ओके जी। तो जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हमें पहली बात ही ना समझ आए कि है इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। इसको एक इजी होना चाहिए, इजी वर्डिंग में वो होना चाहिए। सेकेंडली क्या है, वर्ब का यूज अच्छा होना चाहिए, हमें पता होना, अगर पास्ट का सेंटेंस है तो अच्छे से उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज करनी है। प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर वो फ्यूचर का है जो काम खत्म हो चुका है बिल्कुल, तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। सो हमें ये भी जो है वर्ब देख के भी पता चल जाता है कि जो पैराग्राफ है वो किससे रिलेटेड लिखा गया है, किसी हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड लिखा गया है पास्ट में, या फिर कोई प्रेजेंट अपनी डायरी टाइप में कुछ लिख रहा है, या फिर कोई वर्किंग हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूस का टेंस है। सो वर्ब भी इसमें अच्छे से यूज होनी चाहिए। और थर्ड वन इज एटीट्यूड, आइडिया, फीलिंग, ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू। सेंटेंस ऐसे बनाएं कि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से क्लियर कर दे, ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी तो आप और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप इनके जो पार्ट्स हैं उस पर ये क्लियर कर लें कि टॉपिक सेंटेंस को लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। उसमें वर्ब जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट जो भी आप यूज कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि उसमें आप ओपिनियन, अपनी वर्डिंग अपने पैराग्राफ से रिलेटेड यूज करें, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज ना करें इसमें, और आप अपने पैराग्राफ से रिलेटेड पॉइंट अपने टॉपिक सेंटेंस में लाजमी इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें मेंशन करें, ठीक है। ओके जी, अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। सो एग्जांपल क्या है, देयर आर मेनी रीजंस वाई पोल्यूशन इन ABC, कोई भी एक्स्ट्रा टाउन, इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब आप देखें ये सेंटेंस रीड करके हमें क्या पता चलता है, देयर आर मेनी रीजन के बहुत सारे रीजंस हैं पोल्यूशन के इस टाउन में, यानी कि इस टाउन में, पैराग्राफ की ट्रांसलेशन क्या है आपने ये देखना है कि इस टाउन में पोल्यूशन की, आलूदगी की जो रीजन है वो पूरी दुनिया में वर्स्ट, बदतरीन है, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि टॉपिक जो है इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जाएगा, पोल्यूशन से रिलेटेड बताया जाएगा। और जो अगले सेंटेंस होंगे, हमारे नेक्स्ट सेंटेंस होंगे पैराग्राफ के, वो हमें रीजंस बताएंगे इस पोल्यूशन की, ठीक है। अगर मैंने मेंशन किया है द टॉपिक इज पोल्यूशन इन दिस टाउन इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि इस टाउन में जो पोल्यूशन की कंडीशन है वो बहुत वर्स्ट है, बहुत बदतरीन है। सो हमारे पैराग्राफ का टॉपिक ये होगा अगर हम इस फर्स्ट सेंटेंस को रीड करके देख लेते हैं, ठीक है। एंड द कंट्रोलिंग आइडिया इज रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाकी सेंटेंस होंगे, बाकी सेंटेंस जो पैराग्राफ्स के बारे में बता रहे होंगे वो क्या होंगे, मेनी रीजंस, वो रीजंस होंगे कि इस टाउन में पोल्यूशन क्यों है ज्यादा।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, कुकिंग रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल। आप समझेंगे ये है टॉपिक सेंटेंस, एक पैराग्राफ का ये फर्स्ट सेंटेंस है, आपने इसको रीड किया, आपके माइंड में क्या आइडिया आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आता है कि ये पैराग्राफ कुकिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। और सेकेंडली, सेकेंड जो दूसरे सेंटेंस सारे होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? स्किल्स से, कि कौन कौन से आइडियाज हैं, कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं कुकिंग में। तो यहाँ पे लिखा है कि टॉपिक क्या होगा इसका? कुकिंग। और जो बाकी सारे कंट्रोलिंग आइडियाज, बाकी सारे सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे? मैनी डिफरेंट स्किल्स, सॉरी, मैनी डिफरेंट स्किल्स होंगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आपने मुझसे जरूर पूछना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।